Hello friends, my name is Deepak Kumar from American Institute Faragnagar. Friends, let's learn a new topic. Today I have a topic for you. The topic name is taboo and prohibited. फ्रेंड्स देखिए टैबू एंड प्रोहिबिटेड में डिफरेंस ये है. टैबू इज यूज्ड फॉर द प्राइवेट सेक्टर. जब आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज़ बैन किया हो, बताना है कि ये यहाँ पर पाबंदी इस चीज़ पर, तो आप यूज़ करेंगे टैबू. और आपको प्रोहिबिटेड यूज़ करना है आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए. जब आपको गवर्नमेंट सेक्टर में दिखाना पड़े कि इस चीज़ पर पाबंदी है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है प्रोहिबिटेड. राइट. जैसे आपने बोला कि इस चीज़ पर पाबंदी है, तो इट इज टैबू हियर. इट इज टैबू हियर. जैसे हम अपनी क्लास में बोलें कि भाई मोबाइल यूज करने पर पाबंदी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्शन प्लस आईएनजी लगाएंगे पहले. इज और फिर टैबू और हियर. तो यहाँ पर मोबाइल यूज करने पर पाबंदी पे क्या बोलेंगे, यूजिंग मोबाइल. यूजिंग मोबाइल इज टैबू हियर. यूजिंग मोबाइल इज ए टैबू हियर. हरियाणवी बोलने पर पाबंदी है क्लास में. स्पीकिंग हरियाणवी इज टैबू इन दिस क्लास. लेट आने पर पाबंदी है. कमिंग लेट इज टैबू हियर. फाइट करने पर पाबंदी है. फाइटिंग इज टैबू हियर. झूठ बोलने पर पाबंदी है. टेलिंग अ लाई इज ए टैबू हियर. आर्ग्यूमेंट पर पाबंदी है, तो आर्ग्यूमेंट इज टैबू हियर. आर्ग्यूमेंट इज ए टैबू हियर. स्मोकिंग पर पाबंदी है, तो स्मोकिंग इज टैबू हियर. क्लास में विदाउट नोटबुक के एंटर करने पर पाबंदी है. एंटरिंग द क्लास विदाउट नोटबुक इज टैबू हियर. तो फ्रेंड्स, जब आपको किसी चीज़ पर पाबंदी दिखानी पड़े, तो आपको यूज करना है. पूछना पड़े किसी घर जाने के बाद कि क्या आपके घर में टीवी देखने पर पाबंदी है, तो आप बोलेंगे इज वॉचिंग टीवी. इज वॉचिंग टीवी टैबू एट योर होम. सामने वाले ने बोला जी मेरे घर पर टीवी देखने पर पाबंदी है, तो वॉचिंग टीवी इज टैबू एट माय होम. नहीं, तो वॉचिंग टीवी इज नॉट टैबू एट माय होम. क्या आपके घर पर नॉनवेज पर पाबंदी है? इज नॉनवेज टैबू एट योर होम? हाँ, नॉनवेज पर जो है पाबंदी है. नॉनवेज इज टैबू एट माय होम. क्या आपके घर से 8 बजे के बाद बाहर घूमने पर पाबंदी है? गोइंग आउटसाइड आफ्टर 8 o'clock. इज गोइंग आउटसाइड आफ्टर 8 o'clock टैबू एट योर होम? यस, गोइंग आउटसाइड आफ्टर 8 o'clock इज टैबू एट माय होम. क्या आर्गुमेंट पर पाबंदी है? इज आर्गुमेंट टैबू एट योर होम? यस, आर्गुमेंट इज टैबू एट माय होम. क्या म्यूजिक प्ले करने पर पाबंदी है? इज प्लेइंग म्यूजिक टैबू एट योर होम? हाँ, म्यूजिक प्लेइंग पर पाबंदी है. प्लेइंग म्यूजिक इज ए टैबू एट माय होम. ठीक है. तो फ्रेंड्स, जिस जिस चीज़ पर पाबंदी आप घर में बताना चाहते हैं, इस चीज़ पर पाबंदी है, तो इट इज ए टैबू हियर. क्या किस चीज़ की पाबंदी आपके घर पर, तो व्हाट इज टैबू एट योर होम? व्हाट इज टैबू एट योर होम? ठीक है. आप बता सकते हैं कि भाई ड्रिंकिंग इज टैबू एट माय होम, स्मोकिंग इज टैबू एट माय होम, वॉचिंग टीवी इज टैबू एट माय होम, abusing each other is taboo at my home. राइट. आंसरिंग बैक टू एल्डर्स इज टैबू एट माय होम. तो जिस भी चीज़ पर पाबंदी, जिस भी काम करने पर आपको पाबंदी है, तो आप बता सकते हैं कि इट इज ए टैबू हियर. देखिए, जब आपको यूज करना पड़े प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड यूज होता है हमारा यूज होता है जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में किस चीज़ को बैन दिखाना चाहते हैं. जैसे आप गए पेट्रोल पंप पे, आपने देखा वहाँ पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता है, तो हम बोलेंगे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड हियर. स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर. ठीक है. ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर. बैंक में जो है स्मोक करने पर पाबंदी है, तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन ए बैंक. बगैर टिकट के ट्रैवल करने पर पाबंदी है. ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज प्रोहिबिटेड. ये भी प्रोहिबिटेड है ना. राइडिंग बाइक विदाउट वेयरिंग हेलमेट इज प्रोहिबिटेड. ये भी प्रोहिबिटेड है. तो पार्किंग द कार ऑन रोड इज प्रोहिबिटेड इन रोहतक. तो कहीं भी है जहाँ पर भी आपको दिखाना पड़े कि ये चीज़, उस चीज़ पर पाबंदी है. ठीक है. क्लिकिंग अ फोटो एट मेट्रो स्टेशन इज प्रोहिबिटेड. क्या इस चीज़ पर पाबंदी है? इज इट? जैसे मैंने बोला, क्या रैशली राइड करने पर पाबंदी है? इज राइडिंग रैशली. इज राइडिंग रैशली मतलब टेढ़ी मेढ़ी करके तेज चलाना प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड इन योर सिटी. आपके शहर में. उसने बोला हाँ, राइडिंग रैशली इज प्रोहिबिटेड इन माई सिटी. ठीक है. क्या स्पीटिंग पब्लिक प्लेस पर स्पीटिंग करने पर पाबंदी है? इज स्पीटिंग एट पब्लिक प्लेस
Taboo means prohibited in your city. Yes, spitting at the public place is prohibited in my city. तो जिस भी चीज़ पर आपको लगता है कि ये पाबंदी है, गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, उस पर आपको यूज़ करना है. कैरिंग द वेपन इज prohibited in the bank. Carrying the weapon is prohibited in the bank. Abusing any government employee is prohibited in our India. चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन अवर इंडिया. चाइल्ड लेबर पर जो है पाबंदी है. चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन अवर इंडिया. तो देखो किस किस चीज़ पर पाबंदी है, किस चीज़ पर पाबंदी. तो व्हाट इज प्रोहिबिटेड, व्हाट इज प्रोहिबिटेड, जिस चीज़ पर भी जो पाबंदी है, जब गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ करना तो आपको यूज़ करना प्रोहिबिटेड, और जब आपको प्राइवेट सेक्टर में यूज़ करना तो टैबू आपको यूज़ करना है. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि भाई ड्राइविंग कार विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड इन एवरी सिटी, हर एक सिटी में, राइट. अब क्या है, जैसे कोरोना चल रहा है तो वॉकिंग ऑन रोड विदाउट मास्क इज प्रोहिबिटेड. ये गवर्नमेंट ने तो कर रखा है, तो वॉकिंग ऑन रोड विदाउट मास्क इज प्रोहिबिटेड. ठीक है. ओपनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स आर प्रोहिबिटेड नाउ. तो पाबंदी लगी हुई इन चीज़ों पर, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना कि प्रोहिबिटेड जो अपना जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होता है, और जो टैबू होता है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है. एक और बताना चाहूँगा मैं इसमें आपको, फॉरबिडन. फॉरबिडन का मतलब होता है कि मनाही. किस चीज़ का आपको मनाही हो तो आप बोलेंगे आई एम फॉरबिडन टू, आई एम फॉरबिडन टू. ठीक है. जैसे आपने बोला मुझे घी की मनाही तो आप बोलेंगे आई एम फॉरबिडन टू घी. मुझे फास्ट फूड की मनाही है तो आई एम फॉरबिडन टू फास्ट फूड. जिस भी चीज़ की है, तो मुझे धूप में वॉक करने से पाबंदी है तो मीन्स सॉरी मनाही है तो बोलेंगे आई एम फॉरबिडन टू वॉक इन सन, आई एम फॉरबिडन टू वॉक इन सन. मुझे स्पाइसी फूड से मनाही है तो आई एम फॉरबिडन टू स्पाइसी फूड. ठीक है. मुझे चाय से मनाही है तो आई एम फॉरबिडन टू टी. मुझे कॉफ़ी से मनाही, आई एम फॉरबिडन टू कॉफ़ी. तो आप जिस भी चीज़ से आप बताना चाहें कि जो मुझे इस चीज़ से मनाही है तो आपको यूज़ करना है फॉरबिडन. आपको जो है प्रोहिबिटेड यूज़ करना है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए टैबू यूज़ करना है. तो आप बताइएगा व्हाट इज़ टैबू एट योर होम एंड व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड इन योर सिटी. सो फ्रेंड्स, ये आप छोटा सा टॉपिक है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.